Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and today we are going to see lecture 6 in our CSAT practice series initiative of your civil services attempt of 23 and 24. तो अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को 23 या 24 में अटेम्प्ट करने वाले हैं तो आप जो है CSAT का प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। अभी तक इस सीरीज़ में 23 वाले सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कवर किया। फर्स्ट लेक्चर में हमने वैसे टॉपिक्स देखा जो कि आपके CSAT 2022 में पूछा गया था और जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था हमारे पुराने इनिशिएटिव के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमने जो लास्ट 4 लेक्चर्स रहे हैं उसमें हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से देखा है, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किया। जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस देखे कि आपसे जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो CSAT का ये जो पेपर है इट इज़ क्वालिफाइंग। अब जो अगर आप जनरल रिव्यू लेंगे इस बार CSAT 2022 का लोगों का, तो उनका कहना है कि ये 2021 और जो उससे भी पहले वाले CSAT से थोड़ा टफर साइड पे था, लेकिन मैं आपको इसका गारंटी कर सकता हूँ कि ये एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत अच्छे से डिफाइंड है, बहुत अच्छे से डिज़ाइंड है कि आपको एनफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं इस एग्ज़ाम में और आपको बस ढूंढना पड़ेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप वैसे क्वेश्चंस ढूंढ के निकाल लेते हैं, बेसिकली आपको सॉर्टिंग करना है। यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसका स्कोर ऐड नहीं होता है, तो आपका प्राइमरी मोटिव है कि आपको सबसे पहले क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, ठीक है। तो अब क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सबसे इजी पिकिंग, जो सबसे सिटर क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उसको पहले चूज करें। अब एवरी टॉपिक में आपने देखा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि बस आपको चूज करना था। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से चूज किया होता तो आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। आज सेम हम लोग सेम कंसेप्ट देखने वाले हैं किस चैप्टर में, परसेंटेज के। देखिए परसेंटेज एक बहुत बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन क्योंकि जो जनरली ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के जो लोग रहते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इमेजिन करने में। अगेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स में जो बात आ जाता है दैट इज़ पावर टू इमेजिन। अगर आप किसी क्वेश्चन को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम चीज़ हमने देखा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, जब तक आपको कॉम्बिनेशंस या जो अरेंजमेंट है वो अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ फिर आप फॉर्मूला बेस्ड जो है वो प्रोसीड करेंगे और उसमें आपसे गलती हो जाता है, आप आंसर नहीं ला पाते हैं, ठीक है। सेम चीज़ परसेंटेज में भी हम लोग देखेंगे कि क्यों गलती हो रही थी और कौन से सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो CSAT 2022 में आए थे जिसको आप सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है एक, अगेन आपके CSAT 2022 में ही पूछा गया है और ये जो है अभी जो हमने 4 लेक्चर्स में पढ़ा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसी पर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं सॉल्व। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर जो है आप सोल्यूशन देखें, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द नंबर of numbers of the form 0.xy, ठीक है। आपको जो है बताना है कि कितने नंबर जो है इस फॉर्मेट के 0.xy के आप फॉर्म कर सकते हैं वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आपको CSAT में अटेम्प्ट करना है, इस तरह के ही क्वेश्चंस को आपको ढूंढना है और आपको डेफिनेटली आप इस बात को मान के चलें कि आपको हर साल ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि UPSC जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंटली क्वेश्चन डिज़ाइन करता है कि वो सारे लोग, चाहे वो डिफरेंट बैकग्राउंड के हों, इंजीनियरिंग के हों, अगर वो मेडिकल से हों या फिर वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हों, तो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड हो सबके लिए। सारे क्वेश्चंस ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, बस आपको उसको ढूंढने का जरूरत है। वैसे क्वेश्चंस को अगर आप ढूंढना सीख जाएंगे तो CSAT आपके लिए कभी भी हर्डल नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म .xy वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या है कि ऐसे नंबर्स बताना है, कितने नंबर्स आप बना पाएंगे। बेसिकली डेसिमल वाला नंबर है जिसमें 0.xy के वो फॉर्मेट में हो और x और y जो है वो क्या हो, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। अब डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट आप बताइए, अभी हमने इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, तो डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट का पहले तो हम लोग देखते हैं कि डिजिट्स कितने पॉसिबल हैं। तो आप क्या, आपके पास टोटल 10 डिजिट्स होता है, सबको पता है। 0 से लेके कहां तक आपका 0 1 2 अप टू 9, ये तो सबको पता है कि आपके पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। अब देखिए बात हो रही है नॉन जीरो, तो नॉन जीरो तो यानी जीरो वाले को हटा दीजिए, तो अब आपके पास कितने ऑप्शंस बचे हैं, 9 ऑप्शंस, ठीक है। अब यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि x एंड y आर डिस्टिंक्ट। यहां पर अब देखिए यहां पर बात आ गई डिस्टिंक्ट, मतलब x और y जो है वो सेम नहीं हो सकता है। तो हम लोग कैसे, सिंपल आपको एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन बन गया। अगर आपको 0.xy के फॉर्मेट में नंबर चाहिए तो चलिए हम लोग देखते हैं 0
पॉइंट एक्स वाई है तो हम लोग यहाँ पे डैश दे देते हैं, इस दोनों प्लेसेस पे आपको वैल्यू पुट करना है एक्स और वाई का डिफरेंट। तो हम लोग को देखना है कि कितना डिफरेंट वैल्यूज हो सकता है। तो अगर हम लोग एक्स का वैल्यू कहाँ से ले सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक, तो आपके पास कितने ऑप्शन है, 9। हम लोग लिख देते हैं आपके पास टोटल ऑप्शन है यहाँ पर 9, ठीक है। अब अगर आपने इसमें से एक्स के लिए कोई जो ये 9 आपके पास जो 9 डिजिट्स हैं 1 to 9, इसमें अगर आपने किसी को भी चूज कर लिया, एक कोई भी डिजिट, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो या कोई भी 9 तक हो, तो अब आपके पास नेक्स्ट वाले के लिए कितना ऑप्शन बचेगा, सिंपली एक बस आप उसमें हटा दिए तो आपके पास क्या एक घट जाएगा, तो यानी कितना ऑप्शन बचेगा, 8। तो यानी आप बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स पॉइंट एक्स वाई आप कितना फॉर्म कर सकते हैं, और जहां पर दोनों जो एक्स और वाई जो है वो डिस्टिंक्ट है, तो कितना हो जाएगा 9 × 8, तो वो कितना आ जाएगा 72 नंबर्स। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। अब बताइए, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। जस्ट आपको जो है थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है अरेंजमेंट का। अगर आपको कंसेप्ट पता है, हमने देखा है जहां पर नॉन रिपीटेशन वाला हो, रिपीटेशन वाला हो। अगर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल इसमें चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्वीक कर देते हैं कि अगर आपको बोल देते कि डिस्टिंक्ट नहीं है, सिर्फ एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो डिजिट्स, अगर हम ये बोलते हैं कि एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो डिजिट्स, तो आप वैसे फिर पॉइंट एक्स वाई के फॉर्मेट में आप जो नंबर बनाइएगा वो कितना नंबर आप बना सकते हैं। तो सिंपली क्या हो जाता है, दोनों के लिए 9 ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो 9 × 9 यानी वैसे कितने नंबर हो जाते हैं आपके पास, 81 नंबर्स, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हैं कि कैसे आपको इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना है। ये बेसिक एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन परमुटेशन या कॉम्बिनेशन का आप बोल सकते हैं था। बेसिकली अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो ये परमुटेशन में आएगा, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर साल सीसैट में मिलेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था जो कि जस्ट अपने अभी आपने कंसेप्ट पढ़ा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, इसी कारण इसको एक बार आपका क्विक जो है ब्रशअप हो गया आपका कंसेप्ट्स का। अब हम लोग देखते हैं आज जो है वो परसेंटेज। अब परसेंटेज पे बेस देखिए कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो ये क्वेश्चंस आपने बनने चाहिए थे, लेकिन बहुत लोगों का ये होता है, मतलब जो जिनसे क्वेश्चन नहीं बनता है उनका बेसिकली ये कहना रहता है कि वो डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो अगर आपको बेसिक्स पता है कि व्हाट परसेंटेज होता क्या है, मतलब अगर हम किसी का बोलते हैं कि 80%, 25%, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनना चाहिए कि हाँ ये 25% मतलब किसी का 1/4 आप बोल रहे हैं, 50% यानी किसी चीज़ का हाफ बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और ये हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में कवर कर रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग वैसे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके सीसैट 2022 में पूछे गए थे, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस था ये। अब यहाँ पर सारे आपके 2022 के ही क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। The increase in the price of a certain item was 25%, ठीक है। यहां पर बोला जा रहा है कि किसी के प्राइस में इंक्रीज कर रहे हैं 25%, ठीक है। उसके बाद देन द प्राइस वॉज डिक्रीज बाई 20%, उसके बाद उस प्राइस को डिक्रीज कर दिया गया है 20% से, और फिर इसको अगेन इंक्रीज बाई 10%, ठीक है। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्विक ब्रशअप कर लेते हैं हम लोग कंसेप्ट परसेंटेज का। आपको याद है कि हमने परसेंटेज में एक तरीका बताया था कि आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए काम काफ़ी आसान हो जाता है। ऐसे आप परसेंटेज में भी बना सकते हैं। अगर परसेंटेज को 100 मान के चलते हैं, किसी भी चीज़ को आप टोटल को 100 मान के चलते हैं, तो अगर उसमें 25 इंक्रीज करेंगे तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25। तो उसमें अगर आप ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 125। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने जिस एक तरीका को आप फॉलो करें कि परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके लिए काम काफ़ी आसान हो जाता है। अब यहाँ पर बात हो रहा है कि अगर अभी हम लोग क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपसे बोला जा रहा है कि सर्टेन आइटम इज या सर्टेन क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय 25%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस आइटम का, जैसे हम लोग मानते हैं कि x का, अगर x में ही आप x को अगर आप 25% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि x में ही आप x का 25% ऐड कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले बताइए कि 25% ऑफ x क्या होगा। तो 25% ऑफ x क्या होता है, 25 × x डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका कितना आ जाता है x/4। और सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं कि 25% करस्पॉन्ड करता है कितने फ्रैक्शन को, 1/4। तो यानी आपको क्या करना है, अगर आपको x को 25% से इंक्रीज करना है तो आप x में ही क्या जोड़ दे रहे हैं, x का 25%। तो x का 25% कितना है, x/4। तो फाइनली आपका क्वांटिटी क्या बन गया, x + x/4। तो यानी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 5x/4। इसी कारण आपको पता है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को 25% से इंक्रीज करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं 5/4x, ठीक है। वैसे अगर किसी चीज़ को आप 20% से इंक्रीज करेंगे तो 20% के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन क्या है आपका, 1/5 है। तो आप किसी का 1/5 चीज़ ऐड कर दे रहे हैं, तो वो कितना बन जाता है आपका, सिंपली 6/5। जैसे अगर x में आपको 20% इंक्रीज करना है तो फाइनली x क्या बन जाएगा, 6/5x।
ठीक है, तो बस इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वाज 25%। तो चलिए प्राइस को हम लोग पी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको आप 25% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब बताइए पी सबसे पहले ये पी था, अब ये कितना बन जाएगा? अगर आप किसी क्वांटिटी को 25% से इंक्रीज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5/4p। डायरेक्टली हम लोग इसको लिख देते हैं 5/4p, ठीक है। तो अब आपका जो है प्राइस वो ये बन चुका है। अब क्या हो रहा है, देन द प्राइस वॉज डिक्रीज बाई 20%, मतलब ये जो न्यू प्राइस है जो कि 5/4p है, इसको डिक्रीज कर रहे हैं 20% से। तो 20% से डिक्रीज कर रहे हैं तो जल्दी से बताइए कितना, यानी 20% के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। यानी आप इसका जो है, इस जो नया क्वांटिटी है इसका 1/5 इसमें माइनस कर दे रहे हैं। तो सिंपली आप इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 - 1/5, तो कितना हो जाएगा आपका 4/5। तो हम लोग डायरेक्टली देते हैं न्यू प्राइस जो बन गया 4/5। तो आप बाहर इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, देन अगेन इंक्रीज बाई 10%, फिर से उसको इंक्रीज कर दिया गया है 10%। इसको ये टोटल ये जो अभी जो प्राइस बन चुका है इसको, तो अगर आप 10% के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना कर दे रहे हैं? 1 + 1/10, तो वो कितना बन गया? 11/10। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11/10 से। बस आप फाइनल क्वांटिटी लिख दीजिए आपका जो है, व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस। मतलब स्टार्टिंग में पी था, अब फाइनली हम लोग देखते हैं कि वो क्या बन चुका है। तो यहां पर क्या क्या है आपके पास, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे 5/4 इंटू 4/5 इंटू 11/10 इंटू प्राइस। तो चलिए क्या है, 4 कट गया, 5 कट गया, यानी आपका क्या हो गया 11/10 पी। और यानी आप बोल सकते हैं अब आपका फाइनल प्राइस ये हो चुका है, फाइनल प्राइस ये हो चुका है। पहले आपका पी था, अब बन चुका है 11/10 पी। तो बताइए कितना इंक्रीज हो गया? आप क्या 11/10 अगर आप किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली आप कितना इंक्रीज कर रहे हैं? 10% का। तो आपका कितना हो गया? 10% जो है वो प्राइस इंक्रीज किया है। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कितना इजी है। इस तरह के क्वेश्चंस को बस आप एक मेथड किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे वो 100 मान के बनाएं या फिर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर ले, उस तरह से बनाएं, जिससे भी आपको सुविधा होता है आप उस प्रोसेस के थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनना चाहिए था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर है, when 70% of a number x is added to another number y, the sum becomes 165% of the value of y। फिर आगे दिया हुआ है, when 60% of the number x is added to another number z, then the sum becomes 165% of the value of z। which one of the following is correct। आपको सीक्वेंस बनाना है कि इसमें से x y z जो है वो किस ऑर्डर में है, कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सारे स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं। आप देखिए 70% ऑफ x का बात हो रहा है, तो यहां पर क्या करते हैं, रादर देन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के हम लोग डेसिमल में कर देते हैं। किसी का भी अगर आप 70% ले रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा, अगर 70% है, मतलब अगर ऐसे हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं, अगर 70% ऑफ x है तो कैसे लिखेंगे, 70 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7x। तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 0.7x। तो यहां पर क्या हो गया 0.7x। अब क्या है, अनदर नंबर y, आप क्या किए हैं 0.7x को ऐड कर दिए हैं एक अनदर नंबर y में, तो ये किसके बराबर बन गया है, द सम बिकम्स 165% ऑफ द वैल्यू ऑफ y। अब 165% ऑफ y, देखिए y जो है वो खुद में तो 100% है, ठीक है। अगर हम आपको एक एग्जांपल बोले, y एक नंबर है और बोले कि अगर आपको y को 100% से इंक्रीज करना है तो आप क्या करेंगे, y में y ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली आप क्या हो रहा है यहां पर आपका कि यहां पर ये जो नंबर है, द सम बिकम्स 165% ऑफ y। मतलब 165% अगर हम डायरेक्टली निकालें तो 165 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना बन जाएगा 1.65 टाइम्स ऑफ y। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख देंगे 1.65 टाइम्स ऑफ y, ठीक है। तो पहला इक्वेशन आपको ये बन गया। दूसरा क्या है, व्हेन 60% ऑफ द नंबर x इज एडेड। तो 60% मतलब कितना हुआ, 60 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100, और उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 0.6x, जैसे हमने लिखा 0.7x। तो यहां पर कितना आ गया पॉइंट जो है, अच्छा यहां से पहले एक रिलेशन हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं। देखिए 0.7x इज प्लस वाई इज इक्वल टू 1.65y। तो यानी यहां से लिख सकते हैं 0.7x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.65y, ठीक है। तो x बाई वाई आप क्या लिख सकते हैं 0.65 डिवाइडेड बाई 0.70 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां पर आप बोल सकते हैं कि x इज लेस देन y। यहां से तो मुझे पता चल गया क्योंकि रेशियो आप देख रहे हैं x बाई वाई का वो कितना है, लेस देन 1 है। तो आपका जो है क्या हो गया, x जो है वो लेस देन y हो गया, ये हमें पता चल गया। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, अगर यहां पर अगर आगे हम लोग देखें तो दूसरा क्या है आपका कि 60% ऑफ नंबर x, तो यानी कितना लिखते हैं 0.6x, ठीक है, इज एडेड टू अनदर नंबर z, और यहां पर z में ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 165% ऑफ द वैल्यू ऑफ z। तो इसको लिख देते हैं 1.65z। यहां से भी आपको एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, तो कितना आएगा 0.6x इज इक्वल टू हो गया आपका 0.65z,
ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x बाई जेड अगर आप बोलेंगे तो 0.65 डिवाइडेड बाई 0.6, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 1 है। यानी यहां पर क्या हो गया कि आपका x जो है वो ग्रेटर देन आपका हो गया z, ठीक है। और तो यानी आप सीक्वेंस बताइए क्या है, देखिए x जो है वो y से छोटा है लेकिन x जो है वो z से बड़ा है, तो सबसे छोटा यहां पर क्या हो गया z, z से बड़ा क्या हो गया x, और x से बड़ा क्या हो गया आपका y। तो आपका ऐसा कौन सा सीक्वेंस है, जल्दी से देखिए कौन सा यहां पे सेट हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बहुत बेसिक एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज था, इसमें एक्चुअली इसमें परसेंटेज का कुछ खास एप्लीकेशन है भी नहीं, लेकिन बस आपको एक इक्वेशन सेट करना था, और इस तरह की चीज़ अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो आप ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जो आपसे पिछले साल में आए हैं, जो 2022 में पूछे गए, वही सारे क्वेश्चन हमने आज लिए हैं। 2 कैंडिडेट्स x एंड y कंटेस्टेड एन इलेक्शन, ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि x और y जो है वो एक इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं। 80% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट्स, मतलब यहां पर कोई भी इनवैलिड वोट्स नहीं है, जितने भी वोटर्स ने कास्ट किया है वो सारे जो है वो वैलिड वोट्स हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, देयर वाज नो नोटा, यहां पे बोला जा रहा है नन ऑफ दी अबव, आपको पता है जो नन ऑफ दी अबव वाला ऑप्शन होता है वो किसी ने यूज नहीं किया, मतलब नोटा किसी ने यूज नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वोट्स पड़े हैं वो या तो एक्स को गए हैं या तो वाई को गए हैं, ठीक है। इसमें से नोटा किसी ने भी नहीं दिया है, ठीक है। अब यहां पर एक्स गॉट 56% ऑफ द वोट्स कास्ट एंड वोन बाई 1440 वोट्स, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहां पर बात हो रहा है कि टोटल आपके पास वोटर्स हैं एक्स, हम लोग मान लेते हैं टोटल आपके पास वोटर्स हैं, एक्स नहीं मानते क्योंकि एक्स एंड वाई है, तो हम लोग इसको वी मान लेते हैं, टोटल वोटर्स को हम लोग वी मान लेते हैं। अब हुआ क्या है कि 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, मतलब इसमें से जो हो सकता है आप चलिए किसी एरिया में टोटल आपके वोटर्स वी हों, लेकिन इसमें से सिर्फ 80% जो है वो आपका उस दिन इलेक्शन में वोट कास्ट किए हैं। तो 80% का मतलब कितना हुआ, जल्दी से बताइए। अगर आप 80% का बात करें तो फ्रैक्शन में भी आप बना सकते हैं, हम लोग डेसिमल में भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको अभी थोड़ी देर के लिए जो है डेसिमल में ही रहने देते हैं। तो कितना हो गया, अगर आप 80% ऑफ वोटर्स निकालें तो वो कितना हो जाएगा आपका 0.8V, यानी इतने लोगों ने तो वोट दिया है, ठीक है। अब चलिए होता क्या, आगे देखते हैं। देयर वॉज नो नोटा, यानी इसमें से जो भी 8.8V है इसमें से एक भी नोटा नहीं है कि यानी किसी ने x को दिया है या किसी ने y को दिया है। अब x गॉट 56% ऑफ द वोट्स कास्ट, तो ये तो कास्टेड वोट है, इसको हम लोग लिखते हैं ये कास्टेड वोट है। ये कितने के बराबर है, 0.8V के। अब क्या हुआ है कि x को जो है इसका 0.8V का 56% जो है वो वोट मिला है, 56% जो है वो x को मिल गया है। तो डेफिनेटली इसका जो रेस्ट क्या होगा, 44% होगा, वो किसको मिला है आपका y को, ठीक है। और x ऑब्वियसली विन कर गया है क्योंकि उसको 56% वोट है ऑफ 0.8V। ये समझिए ये टोटल आपका अभी जो है वोट्स कास्टेड है, यहां पर ध्यान रखिए। अब क्या है, x जो है वो जीत गया है कितना, 1440 वोट से। इसका मतलब क्या हुआ, x और y के बीच में पहले देखिए डिफरेंस कितना है, ये इसका 56% है और ये y जो है इसका कितना है 44% है। मतलब x और y के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस बोलें तो कितना हो गया, आप बोल सकते हैं 12% ऑफ कितना 0.8V, ठीक है। और ये एक्चुअल अमाउंट में कितना है 1440, तो इसको आप इक्वेट कर देंगे 1440, बस आप इसको इक्वेट करिए। 12% ऑफ 0.8V इज इक्वल टू 1440, तो यानी कितना हो गया 12 इंटू 0.8V डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1440, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करना है आपको, अगर आप करेंगे तो 12 ये हो जाएगा आपका 120, ठीक है। अगर आप इसको करते हैं तो आपका कितना आएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.8। अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा 120। आप सिंपली है इसको अगर इसको करते हैं, एक जीरो ऊपर चला गया तो 8 जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा और 15, तो यानी आपका कितना आ जाएगा 15,000 वोट्स। तो टोटल जो वोट्स था, जो एक्चुअली टोटल वोटर्स थे वो कितना थे आपके 15,000। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सीसैट 2022 में पूछा गया था और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज था। आप इसको जो है फ्रैक्शन की मदद से ही बना सकते हैं, 80% के करस्पॉन्डिंग आप फ्रैक्शन लीजिए और वहां से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में बनना चाहिए था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक जो है ये 2021 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, पाई चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। पाई चार्ट क्या है, सिंपल कुछ नहीं है, इसमें अगेन परसेंटेज से इक्वेट कर दिया गया है चीज़ों को और जो है इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको डिग्री दे दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। अ पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर ऑफ 5 डिफरेंट आइटम्स। यहाँ पे 5 डिफरेंट आइटम्स हैं A B C D एंड E इन अ हाउस होल्ड, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स हैं A B C D E जिसमें एक्सपेंडिचर्स दिया हुआ है थ्रू अ पाई चार्ट।
यहाँ पर दिया हुआ है इफ बी सी डी एंड ई करस्पॉन्ड्स टू 90%, 50%, 45% एंड 75% रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सिंपली एक पाई चार्ट जो है यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। अगर आप ड्रॉ नहीं करते तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको क्योंकि समझाना है अच्छे से तो हम लोग इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि बी सारे कलर कोड्स के थ्रू दिया हुआ है। यहाँ पर ए ये है, बी ये है, यहाँ पे लिख देते हैं ए। ठीक है, ये आपका हो गया बी, ये सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिग्रीज आपको दिया हुआ है। आपको पता है एक ये पाई चार्ट क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल का टोटल जो है आप बोल सकते हैं सेंट्रल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ये अब देख रहे हैं, अब डिफरेंट सेक्टर्स है, ये देखिए डिफरेंट सेक्टर्स बने हुए हैं आपके। तो ये सारे सेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं, ये सारे एंगल्स हैं। अभी हमको ए का एंगल नहीं पता है, बी का हमें पता है। बी का कितना है बताइए, बी का आपका 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका सी का दिया हुआ है आपका 50, तो यहाँ पे लिख देते हैं 50 डिग्री। ठीक है, डी का कितना है 45, तो 45 ड्रॉ कर देते हैं, और इसका जो है ई का है 75 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको पता है कि टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ए का जल्दी से बताइए कितना होगा, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे 90 प्लस 50 140, 140 प्लस 45 गिव्स 185, 185 प्लस 75 कितना हो गया आपका, 185 में अगर 5 ऐड करते हैं तो आपका 190, तो आपका हो गया 260। 260 यानी आपका टोटल एंगल कितना होता है, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री। तो बताइए ए वाला जो सेक्टर है उसका एंगल कितना होगा, सिंपल है 100 डिग्री। तो आपने निकालिया कि ये करस्पॉन्ड करता है 100 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ए। अब यहां पर आपको पता है कि ये सारे चीज जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर कितना वो कंप्राइज कर रहे हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल जो है आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, और वो किसके करस्पॉन्डिंग है, 360 डिग्री के। टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप एंगल के पर्सपेक्टिव से देखें तो टोटल कितना है आपका 360 डिग्री है। अब आपको पता है कि 360 डिग्री जो है वो 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 100% एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यूनिटरी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। 360 डिग्री जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 100% को, तो एक डिग्री कितना करेगा, एक डिग्री आपका कितना हो जाएगा 100 बाई जो है आपका 360 डिग्री। तो अब आपको निकालना है कि ए कितना परसेंटेज जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को करना है सिंपली, अगर आप 1 डिग्री ये इतना होता है तो आपका एक कितने के करस्पॉन्ड कर रहा है 100 डिग्री का, तो सिंपली आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका जो है 360 इंटू आपका जो है 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये 2 से करते हैं, 2 आपका हो गया कितना, ये 50, ये हो गया 180। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप इसको करिए फिर से, अगर 90 करते हैं और ये हो गया आपका 25, तो आपका कितना हो गया, सिंपली हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 9। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपके जो है सीसैट 2021 में ही पूछा गया था, जहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दे दिया गया था और वहाँ पर कुछ ह्यूमन बॉडी कॉम्पोजिशन दिया हुआ था, उसका परसेंटेज था। तो आपको एक जो हिडन जो आपका जो था उसका निकालना था कि वो कितने परसेंटेज को करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको सीसैट में देखने को मिलेगा। आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि आप परसेंटेज के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन परसेंटेज या फिर इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ये काफ़ी ईजी आता है, इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सीसैट में बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग ने देखा कि 4 to 5 क्वेश्चन जो थे आप सीसैट 2022 में जो थे जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।